हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की परीक्षा लेने जा रहे हैं। और इन त्रिदेवों की परीक्षा ये आपकी लीला है देवी? आप इसे मेरी लीला क्यों कह रहे हैं प्रभु? इसलिए कि ये सब आपको पाने के लिए ही हो रहा है। आपके तेजस्वी सौंदर्य ने ही ये लीला दिखाई है। प्रभु, लक्ष्मी मेरा अवतार है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने के लिए ये लीला दिखानी आवश्यक है। देवी, आपकी ये लीला हम भी देखना चाहेंगे। हे लक्ष्मी भगवती माता, अब आप स्वर्ग लोक में पधार कर हमें उपकृत कीजिए। वत्स देवेंद्र, मेरे लिए कोई भी लोक त्याज्य नहीं है। मुझे असुर लोक भी प्रिय है और स्वर्ग लोक भी। परंतु क्या माता? परंतु मैं त्रिगुणातीत हूँ। सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से परे हूँ। इसलिए देव और दैत्यों में जो भी कोई त्रिगुणातीत होगा, मैं उसी का आश्रय लेना चाहूंगी। हे देवी लक्ष्मी माता, हम देवता सृष्टि में हैं, फिर हम त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं? हे मातेश्वरी, हम दैत्य भी आपके तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। हम भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। परंतु देवेंद्र, असुरराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों के शरण में क्यों नहीं जाते? अर्थात देवेंद्र, देवता और दैत्य त्रिगुणातीत नहीं है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों में से कोई एक त्रिगुणातीत हो सकता है। मां लक्ष्मी इन त्रिदेवों में से किसी एक का आश्रय ले सकती हैं। मुझे स्वीकार है, परंतु त्रिदेवों में से मैं किसका आश्रय लूं? इनमें कौन होगा त्रिगुणातीत? अब क्या करें देवेंद्र? अब हम अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों में से कौन त्रिगुणातीत है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। हे गुरुदेव, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही निर्णय लीजिए। नारायण नारायण। हाँ, समस्या तो गंभीर हो गई है। श्री लक्ष्मी के लिए त्रिदेवों में से योग्य वर चुनना चुनौती का काम हो गया है। हम ये चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है जो त्रिदेव की परीक्षा लेने के योग्य समझा जाए। यदि हमने त्रिदेव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, तो समझो कि हमने उनके प्रकोप को निमंत्रण दे दिया। यह संकट तो भयंकर है ही, पर गुरुओं को यूं निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। देवताओं और दानवों का मार्गदर्शन करना आपका ही दायित्व है और इसे आपको निभाना होगा। इस घोर समस्या का समाधान करने में आपको भी हमारी सहायता करनी होगी। हाँ मुनिवर, यदि मैं आपके और सृष्टि कल्याण के इस शुभ कार्य में किसी काम आ सकूं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई देवता हमारे परीक्षा लेने पर क्रोध में आ गए, तो आप बीच बचाव करेंगे। उनके क्रोध और शाप के विरुद्ध हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश
तीनों देवों की परीक्षा लेने जा रहे हैं। और इन त्रिदेवों की परीक्षा ये आपकी लीला है देवी? आप इसे मेरी लीला क्यों कह रहे हैं प्रभु? इसलिए कि ये सब आपको पाने के लिए ही हो रहा है। आपके तेजस्वी सौंदर्य ने ही ये लीला दिखाई है। प्रभु, लक्ष्मी मेरा अवतार है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने के लिए ये लीला दिखानी आवश्यक है। देवी, आपकी ये लीला हम भी देखना चाहेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। प्रणाम सप्त ऋषियों। शुभम भव। देव ऋषि, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। आप परमपिता ब्रह्मदेव को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? किसी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना कोई पाप नहीं है। और शिष्टाचार का पालन एक ओर से नहीं किया जाता। शिष्टाचार का सिद्धांत और मांग यह है कि जब अतिथि आए तो स्वामी आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। हम ब्रह्मदेव से छोटे ही सही, पर हैं तो उनके अतिथि ही ना। उन्हें हमारा छोटापन याद दिलाकर हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। इस समय आप परमपिता ब्रह्मदेव का अपमान कर रहे हैं। जब वो हमारा अपमान कर रहे हैं तो फिर हमसे सम्मान की आशा क्यों कर रहे हैं? बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मलोक की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या कोई अतिथि किसी के घर में घुसकर ऐसा दुर्व्यवहार करता है? ये आपको शोभा नहीं देता गुरुओं। और आप उचित अनुचित कुछ भी करें, आपको शोभा देता है? मैंने क्या अनुचित किया है? आपने सृष्टि रची। हाँ, रची है, तो इसमें क्या बुरा किया है? बुरा यह है कि आपने जो संपदा सृष्टि के कल्याण के लिए है उसे समुद्र तल में छिपा कर रखा है। जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है वो तो उसका स्वामी हुआ ना, तो फिर स्वामी से उसकी संपत्ति छुपाना तो खुली चोरी है। चोरी है, चोरी है। देवगुरु, बस करो। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे चोर कह रहे हैं। अरे मैं तो इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, राजा हूं, विधाता हूं। इस सृष्टि का हर कण मेरी ही रचना का चमत्कार है। और ये जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, आप और आप भी मुझ पर उस संपदा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं, राजा को चोर कह रहे हैं। ये आप दोनों की धृष्टता है, मेरे राजसी आधिपत्य से विद्रोह है। अपने स्वामी से विद्रोह के इस घोर पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। देवर्षि, हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे।
देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। हे परमपिता, ये आपने क्या किया? अनजाने में इन निष्पाप गुरुओं को शाप देकर कोई अनर्थ मत कर बैठिए परमपिता। मुनिवर, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर भी इन्हें निष्पाप कह रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे शाप के योग्य हैं कि प्रेत आत्मा बनकर युगों युगों तक इस अंतरिक्ष के घोर अंधकार में भटकते रहें। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है, ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? हे परमपिता, तो फिर इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये दोनों देवी लक्ष्मी के लिए उचित वर की खोज में यहां से आगे बढ़ सकें। और इस शुभ कार्य में हम सफल हो। हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तथास्तु।